एक महिला गैंग लीडर होने के नाते मैं अंडरवर्ल्ड छोड़ने वाली थी, लेकिन अचानक मैं एक नॉवेल की दुनिया में पहुंच गई और वहां एक ऐसी खलनायिका बन गई जिसका अंत बेहद दर्दनाक था। हैरानी की बात यह थी कि मैं जो भी कहती थी वह सच हो जाता था। एक नौकरानी मेरी पीठ पीछे मुझे बुरा भला कह रही थी तो मैंने यूं ही कह दिया कि अगर दोबारा बकवास की तो सारे दांत गिर जाएंगे, और अगले ही पल वह सच में जमीन पर गिर पड़ी और उसके सारे दांत गायब थे। बाकी लोग इतने डर गए कि फिर किसी ने मुझे उकसाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन नौकर ने आकर बताया कि मेरा वह पति जिससे मैं कभी मिली भी नहीं थी वापस आ गया है। मैं भागकर पहुंची तो देखा वह बेहद हैंडसम था, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही उसने मुझसे तलाक मांग लिया। उसने कहा कि उसकी कार से छेड़छाड़ की गई थी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ और सारे सबूत मेरी तरफ इशारा करते हैं। उसने कहा कि अगर मैं तलाक के कागजों पर साइन कर दूं तो वह मुझे $1 करोड़ देगा। मन ही मन मैंने उसे कंजूस कह दिया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी होकर बस इतना ही। तभी अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपने असिस्टेंट से पूछा क्या उसने कोई आवाज सुनी है, लेकिन असिस्टेंट ने मना कर दिया। ज्यादा सोचे बिना मैंने सीधे साइन कर दिए और वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया, क्योंकि 5 साल तक मैंने उसी के पीछे भागा था और अब इतनी आसानी से तलाक कैसे दे सकती थी, जबकि मैं तो तलाक के बाद की जिंदगी प्लान करने लगी थी और मन में सोचा कि पैसे मिलते ही 18 हैंडसम लड़के ढूंढूंगी। ये सोचते ही उसका चेहरा और बिगड़ गया और उसने तुरंत असिस्टेंट को उसे ले जाने का आदेश दे दिया। मैं पैसे लेकर ट्रिप पर जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगा उसका मन बदल गया है। असली दुनिया में अपनी बड़ी रकम याद आ गई तो मैं बालकनी में खड़ी होकर चिल्लाई कि मुझे यह चाहिए, मुझे यह दुनिया खत्म करनी है। सच में तेज हवा चलने लगी, लेकिन अगले ही पल बिजली गिरने से मैं जमीन पर गिर पड़ी। नौकरों को लगा कि मैं तलाक का सदमा नहीं झेल पाई, लेकिन सिर्फ मैं जानती थी कि अब मैं वापस नहीं जा सकती। जब वापसी नामुमकिन थी तो मैंने ठान लिया कि किसी भी हालत में तलाक का मुआवजा लेकर रहूंगी। पहले मैंने जानबूझकर उसे उबलता पानी दिया, उसने बिना किसी भाव के पी लिया। यकीन न हुआ तो खुद के लिए डाला और लगभग झुलस ही गई। फिर मैंने दूसरी चाल चली और जानबूझकर कहा कि घर में इतनी झाड़ियां हैं तो सांप भी होंगे ही। डार्लिंग, तुम्हें चलने में दिक्कत है, अगर काट लिया तो बड़ी मुसीबत होगी। थोड़ी ही देर में सच में एक सांप निकला, लेकिन वह मुझ पर ही झपट पड़ा। डर के मारे मैंने सांप फेंक दिया और वहीं बेहोश हो गई।